कई बार होता है कि आपने पूरे दिन में कुछ नहीं किया है, आप बिल्कुल आपने आराम किया है, तो भी आपको थकावट फील होती है। ऐसा आपको लगा होगा, ब्रेन फॉग भी फील होता है, आपका लगता है कि आपका जो दिमाग है वो पता नहीं एक फॉग में है, आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हो। तो ऐसा क्यों है? इसका जो कारण है वो है ओवर थिंकिंग। कि आप ओवर थिंक, आपका दिमाग जो है वो चलता रहता है। और आप खुद चलाते हो नहीं, वो थॉट्स खुद आ रहे हैं, ऑटोमेटिक थिंकिंग। दो तरह के थॉट्स है, एक तो ऑटोमेटिक थिंकिंग कि आप बैठे हुए और खुद थॉट आ गए कि अगर ऐसा हुआ तो कल मैं खाना क्या बनाऊंगा, अरे यार कल मैंने उससे ये बोल दिया, ये बोलना नहीं चाहिए था, आगे परसों मुझे ये तैयारी करनी है, इसमें मैं फेल हो गया तो अगर मुझे गवर्नमेंट एग्जाम नहीं मिला तो। ये जो थॉट्स है ज़्यादातर नेगेटिव आपके दिमाग में खुद ही चलते रहेंगे ऑटोमेटिक, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड सेकंड जो है कॉन्शियस थिंकिंग की, अगर मैं आपको बोलूँ कि अच्छा भाई मुझे बताओ कि फ्रांस की राजधानी क्या है और उसके बारे में दो चीज़ें बताओ कुछ, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, पेरिस में क्या है, एफिल टावर। आप कॉन्शियसली खुद से आप सोचोगे डेलिबरेटली। तो ये जो ऑटोमेटिक थिंकिंग है यही आपको फील करवाती है, आपको मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो फिजिकली, तो भी आपको वो बहुत ही कमज़ोर फील करवाएगी, आपको थका हुआ फील करवाएगी ये ओवर थिंकिंग। क्योंकि जो ब्रेन है वो भी एनर्जी यूज़ करता है, हमारे ब्रेन का जो वेट है वो अराउंड 2% ऑफ द बॉडी ही है, बहुत कम होता है। ठीक है, बट आई थिंक 2-3 किलो होता होगा। बट वो जो एनर्जी लेता है वो 20%, 25% एनर्जी लेता है, जो ग्लूकोज है। जैसे आपको लगता होगा ना कि आप जब शुगर मेरी कम हो गई तो आपका दिमाग भी चलने बंद हो जाता है, तो वो बहुत शुगर लेता है हमारा ब्रेन। तो अगर ओवर थिंकिंग अगर आप अपनी कम करोगे, जिसका मैंने इलाज बताया हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस एक्शन, ठीक है। एंड ऑल्सो कई सारी चीज़ों में एक्सेप्टेंस, जैसे ओसीडी के जो थॉट्स है उसमें एक्सेप्टेंस और एक्ट थेरेपी आप जो लगा रहे हैं, तो उसमें ये दोनों चीज़ें आपको करनी होगी। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ ये इशू है, इसको मैं ये कर सकता हूँ, फिर आप एक्शन करो, ना कि आप घूमते रहो उस चीज़ में। तो ये आप समझो। एंड बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। एंड एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जो जिन लोगों को ओसीडी है वो अपने ओसीडी थॉट्स के लिए एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो है वो लगाए, कॉग्निटिव डिफ्यूजन लगाए, तो वो जो है एंड वो आपका ज़रूर फायदा करेगा। तो थैंक यू, टेक केयर।